जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षष्ठः सर्गः। सुतीक्ष्ण के आश्रम में सा गत्वा दूरम ध्वानम नदीस्ति तीर्थवर्या बहुदकः ददर्शाश्रम में कांते चीरमाला परिष्कृतम। शरभंग के आश्रम से बहुत दूर जाकर और मार्ग में अनेक गहरी नदियों को पार कर श्री राम ने एकांत स्थल में एक आश्रम देखा जो चारों ओर पुष्पमालाओं से अलंकृत था। तत्र सुतीक्ष्ण मासिनम तपोवृद्धम भाषत रमो अहमेस्मि भगवन् भवन्त दृष्टुमागतः। आश्रम में तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण को बैठे हुए देख श्री राम ने कहा, भगवान, मेरा नाम राम है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। सा निरीक्ष्य ततो वीरम रामम धरम भृताम वरम समाशीलस्य चा बहुभ्यामिदं वचनम ब्रवीत। धार्मिक श्रेष्ठ श्री राम को देखकर महर्षि सुतीक्ष्ण ने दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कहा, स्वागतम खलु ते वीर राम धर्म भृताम वर। आश्रमो अयम तव्या क्रांतः सनाथ इव सांप्रतम। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ वीर राम, आपका स्वागत है। आपने अपने आगमन से अनाथ के समान इस आश्रम को सनाथ कर दिया। प्रतीक्षण मास्तवामेह नरो अहम महायशः देवलोक मितो वीर देयहम त्युक्त्वा महीतले। हे महायशस्वी राम, आपके दर्शन की अभिलाषा से मैंने इस पार्थिव शरीर और पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मलोक को प्रस्थान नहीं किया है। अयेमा वश्रमो राम गुणवान रम्यतामिहि तत् श्रुत्वा वचनम तस्य रामो वचनम ब्रवीत। हे राम, तुम इसी आश्रम में रहो, क्योंकि इस आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उन महर्षि का ऐसा वचन सुनकर श्री राम ने कहा, एत स्मात्राश्रमे वासन चिरम तु न समर्थे तमेव मुक्त्वा वरदम रामः संध्यामुपागमत्। मैं इस आश्रम में बहुत दिन तक रहना उचित नहीं समझता। उस ऋषि से इस प्रकार की बातें करते हुए श्री राम संध्या करने चले गए। ततः शुभम तापस भोज्य मंत्रम स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्ष भाभ्याम ताभ्याम सुसुत्कृत्य ददो महात्मा संध्या निर्वितो रजनी मवेक्ष्य। जब श्री राम संध्योपासन कर चुके तब महात्मा सुतीक्ष्ण ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रात्रि में खाने योग्य पवित्र फल मूल तथा अन्न आदि सत्कार पूर्वक स्वयं लाकर दिए। रामस्तु सहसो मित्रः सुतीक्ष्णेना भी पूजितः परिणाभ्यम निशाम तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत। सुतीक्ष्ण द्वारा सत्कृत हो सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम ने वह रात्रि उसी आश्रम में व्यतीत की और प्रभात होते ही जागे। उतथ्याय तु यथा कालम राघवा सह सीत्या उपाश स्पृशात सुशीतेन जलेनोत्पल नगिनिधा। यथा समय सीता सहित बिस्तर से उठकर श्री राम ने कमल गंध से युक्त शीतल जल से स्नान किया। अतः ते अग्नि सुराश्चे विदेहि राम लक्ष्मणों काल्यम विधिव दभर्च्य तपस्विशरणे वने। तदुपरांत उस तपोवन में यथा समय विधिवत श्री राम लक्ष्मण और सीता ने ईश्वरोपासना और अग्निहोत्र किया। उदयंतम दिनकरम दृष्ट्वा विगत कल्मषः सुतीक्ष्णं भिगमद्यम सलक्षणम वचनम ब्रुवन। सूर्य को उदय होते हुए देखकर पूर्ण आत्मा राम और लक्ष्मण महर्षि सुतीक्ष्ण के पास जाकर निम्रता पूर्वक ये मधुर वचन बोले। सुकोषिता स्मः भगवस्तव्या पूज्येन पूजितः अविशेष हातपो यावत् सूर्यो नाति विराजते तावदीच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणो मुनेः ववंदे सह सौमित्रिः सीत्या सह राघवः। भगवान, आप जैसे पूज्य व्यक्ति द्वारा सत्कृत होकर हम लोग सुख पूर्वक आपके आश्रम में रहे। जब तक सूर्य का ताप असह्य न हो तभी तक हम यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए।
ऐसा कहकर तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तो स्पर्शंतो चरणावुत्थाप्य मुनि पुग्वः गडमलिंग्य स्नेहेशम मिदम वचनम ब्रवीत। मुनिश्रेष्ठ सुतीक्षण ने प्रणाम करते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर उनका गढ़ आलिंगन किया और स्नेह पूरित ये वचन कहे। अरिष्टम गच्छ पथानम राम सौमित्रिणा सह सीत्या चान्या सार्ध छायाय वानुवृत्या। हे राम, आप छाया के समान आपका अनुगमन करने वाली सीता और लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक यात्रा करो।